आज की वीडियो में हम लोग 27 दिसंबर को आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है जरूर आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि जो है आपको इससे हेल्प हो सके, ठीक है। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का। इसमें दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। यानी इसमें कहा गया है कि जिस हिसाब से पहली और दूसरी संख्याओं का संबंध है आपस में, उसी तरह से इस विकल्प में से एक का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या यानी 24 से संबंधित हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे ये ट्रिक क्या लग रहा है, उसके बाद ही फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे सामने पहला 23 है, ठीक है। 23 में अगर हम लोग 13 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगी 299, ठीक है। यानी कि पहली संख्या में हम लोग 13 का गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 23 हमारी पहली संख्या है और 299 जो है दूसरी संख्या है। उसी तरह से अगर तीसरी देखा जाए 24 है तो 24 में हम लोग 13 का गुणा करेंगे तो हमारी जो है चौथी संख्या प्राप्त होगी। चौथी संख्या क्या होगी, अगर 24 का 13 में गुणा करेंगे हम लोग तो हमारा जो है 312 आएगा, ठीक है। ये 312 जो हमारा चौथी संख्या होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 312, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन आपका जो है दूसरा सही होगा, 312। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन, इसमें भी दिया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें भी पहले जैसा कुछ ना कुछ ट्रिक लग रहा है, उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कौन सा ट्रिक लग रहा है, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर दिया 28 और दूसरा नंबर दिया 812, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा दिया 38, चौथा नहीं दिया, उसको आपको पता करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें पहली संख्या हमारी 28 है तो 28 लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर यही जो पहली संख्या ही लिखेंगे 28 कोष्टक में और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग पहली संख्या को एक बार जोड़ेंगे और एक बार उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारी प्राप्त हो जाएगी 812। 812 जो है हमारी दूसरी संख्या होगी, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे 38 दिया तो 38 को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार 38 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1482, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन पहला आपका जो है सही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का। इसमें देखिए दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से और छठा पद जो है पांचवें पद से संबंधित है। यानी कि इसमें देखिए कुल 6 पद हैं जिनमें से बताया कि उस पद का चयन कीजिए जिस हिसाब से दूसरे का पहले से संबंध है और छठे का पांचवा से संबंधित है, उसी तरह से ये जो तीसरा है इसका चौथे से किस प्रकार संबंध होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, पहली संख्या यानी 16 है, 16 का जो है 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया और -11 कर दिया तो आपकी जो है दूसरी संख्या यानी 69 प्राप्त हो जा रही है, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या लग रहा है, देखिए पहली संख्या का एक बार 5 में गुणा कर रहा है और -11 कर दे रहा है उसमें से, ठीक है। तो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जा रही है इस हिसाब से। उस हिसाब से जो अभी हम लोग इसका तीसरा का नहीं निकालेंगे, एक बार इसको भी निकालेंगे, देखें कि ये ट्रिक सही है, काम कर रही है कि नहीं, उसके बाद हम लोग ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 31 है, ठीक है। अब 31 का जो है हम लोग 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5 में 31 का गुणा करेंगे और माइनस जो है 11 करेंगे तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना 144, ठीक है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये जो है ट्रिक सही है, इससे जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है क्योंकि पहले में भी ये ट्रिक काम कर गई और इसमें भी आपकी ये ट्रिक काम कर गई, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जो हम लोग 24 वाले में जो है अगली संख्या क्या आएगी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा अपना 24 है तो एक बार 24 का जो हम लोग 5 में गुणा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद -11 कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना जो है 109, ठीक है। 109 यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो पहले ऑप्शन में दिया है तो इस हिसाब से जो है 24 का संबंध 109 से होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 109 आपका आएगा। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए दिया एक निश्चित कोड भाषा में फोर्स को इन संख्याओं के रूप में कोडबद्ध किया गया है और गेम्स को जो है इन संख्याओं के रूप में कोडबद्ध किया गया है, ठीक है।
और फोरम को जो इन संख्याओं के रूप में कोटबद्ध किया गया है, तो उस कोट भाषा में सी का कोट क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आपके अक्षर दिए हैं इसके आगे जो है इसके कोड दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी को आपस में तुलना करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि किस किस अक्षर का कौन सी संख्या कोट होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है FORCE, ठीक है, यानी इसमें 5 अक्षर हैं, तो इसके जो है 5 अंक भी दिए हैं, 8 3 0 5 2, ठीक है। 5 अक्षर के 5 नंबर दिए हैं, यानी 5 कोड दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए FOR, ठीक है, और यहाँ फोरम में देखिए FOR, तीनों में जो है दोनों में जो है 3 अक्षर सेम है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इन दोनों का तुलना करेंगे, FORUM, ठीक है। यानी यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर पहले वाले और दूसरे वाले में मिल रहे हैं आपकी, C और E और U और M ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से फोरम का जो यहाँ पे अंक दिया है, नंबर दिया है 0 8 9 5 7 ये दिया है। तो जब इसमें 3 अक्षर मिल रहे हैं आपस में FOR, तो इसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से अंक भी आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 8 ये दोनों जो है मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से अक्षर मिल रहे हैं ये भी देखना है। यहाँ पे आप देखिए 5 और 5 दोनों 5 मिल रहे हैं, ठीक है। और कौन सा नंबर मिल रहा है 0 0 0, यानी यहाँ पे आपके 3 अक्षर मिल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपके 3 अंक भी मिल रहे हैं, ठीक है, 8 5 और 0, ठीक है। तो FOR का इन्हीं तीनों में से जो है एक एक इसका कोट होगा, ठीक है। अब ऊपर आप देखेंगे कौन सा अक्षर बचा है, C और E, ठीक है, C और E बचा है, और ऊपर अंक देखेंगे तो कौन सा बचा है, 3 बचा है और 2 बचा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो C का जो है कोट क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है 2 अक्षर बचे थे, तो 2 अंक भी बचे हुए हैं, ठीक है, 3 और 2। तो अभी हमको कंफर्म नहीं है, पता है कि C का 3 होगा या 2 होगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए जो है हम इसको एक बार गेम्स बचा हमारा, इससे भी तुलना हम लोग एक बार कर लेते हैं, ठीक है। किसकी करेंगे तुलना, FORCE, इसकी जो है 8 3 0 5 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद गेम्स का हम लोग देखेंगे तो GAMES, इसकी अगर देखा जाए अंक दिया है 4 2 7 6 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा जो C का आया था या तो 3 या तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि C का 3 होगा या 2 होगा कोट, ठीक है। कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे E दिया है, ठीक है, यहाँ पे दोनों में E जो है सेम है, ठीक है। उसी तरह से इसमें हम लोग नंबर देखेंगे सेम कौन सा है, तो यहाँ पे आप नंबर देखेंगे 2, ठीक है, 2 जो है सेम है, यानी कि E के लिए जो कोट है, E का जो कोट होगा 2 होगा, ठीक है। जब E का कोट 2 हो गया तो ये हमारा 2 यहाँ से कट गया, ठीक है। ये तो पता हो गया कि 2 जो था वो E के लिए है, तो 3 बचा, तो 3 जो है C के लिए ही है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन आपका चौथा होगा, C का कोट क्या होगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, कि लुप्त संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे इस लाइन में 21 56 11 में, ठीक है, कि क्या लॉजिक चल रही है इसमें। सबसे पहले हम लोग 21 को लिखेंगे और इसमें जो है 7 का भाग देंगे, ठीक है, 21 भागे 7 और प्लस 56 आपका है, इसमें भी हमको 7 का भाग देना है, ठीक है। अब 21 में हम लोग 7 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, बीच में प्लस लगा दिए, और 56 में हम लोग 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ बचा 3 + 8 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 11 जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस हिसाब से इसमें लॉजिक चल रही है, ठीक है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में जो है 7 का भाग देना है और दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है, उसके बाद हमारी ये संख्या तीसरी प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह से अगर 77 में हम लोग देखें तो 77
भागे 7, उसके बाद प्लस बीच में, फिर यहाँ पे 28 दिया, 28 भागे 7, ठीक है। तो 77 में अगर हम लोग 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, बीच में प्लस लगा है, प्लस कर देंगे। 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा ना, 7 चौक 28 होता है। तो 11 + 4 आपका क्या हो जाएगा, 15। 15 ऑप्शन आपके तीसरे में दिया है, ठीक है। इस हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने इसमें दिया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है, यानी सभी जो है हमारे ये तीनों विकल्प सही हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, ये बताना। तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चंपा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है कौन से वेव की, यानी कि कौन से किरण की। तो यहाँ पे आप देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव से, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन इसमें दिया, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ऑप्शन आपका बी होगा, कैल्शियम क्लोराइड के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लोहे में जंग लगना है एक, क्या है, ऑप्शन बी, रासायनिक क्रिया, ठीक है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, एसआई में बल का मात्रक क्या है, ठीक है। एसआई में बल का मात्रक क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, डायनेमो, ठीक है।